खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्व भूएषु वेरम मध्य न केन। आदमी के भीतर क्षमा की वृत्ति भी होती है और वैर भाव की वृत्ति भी हो सकती है। कभी आदमी के मन में गुस्सा आ जाता है तो कभी क्षमा का भाव भी उभर जाता है। कभी शत्रुता का विचार मन में आता है तो कभी मैत्रीपूर्ण भाव भी सद्भावना के रूप में हमारे भीतर प्रस्फुरित हो सकते हैं। मैत्री भाव और सबके प्रति मैत्री भाव बहुत एक ऊंची चीज है कि किसी से बैर नहीं है। कोई किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी जाति का है, किसी भी देश का है, किसी भी विचारधारा का है, आस्तिक है या नास्तिक है, पड़ोसी है या घर का है एक दूर का है, किसी के भी साथ वैर नहीं। सबके प्रति यथोचित मैत्रीपूर्ण भाव है। तो यह मैत्री भाव और सबके प्रति अनुव्रत गीत में जो कहा गया है, अच्छा कहा गया है, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय। तो यह मित्रता का भाव, मैत्री भाव, पवित्र मैत्री भाव, यह एक साधना की ऊंचाई की बात हो जाती है। एक धनाढ्य आदमी जा रहा था, मार्ग में एक भिखारी मिल गया। तो भिखारी का तो हाथ यूं होता रहता है, सड़क पर देख लो कहीं, यानी कुछ मुझे दे दें, कुछ दे दें। मजबूरियां भी हो सकती है आदमी की, अब नहीं है पास में विशेष कुछ, उसको तो मांगना होता है। और यूँ मांगना भी सबके लिए आसान काम नहीं है, मांगना भी कई बार कठिन काम होता है। और कोई मांगे पास में है फिर दे नहीं, जैसे कोई मांगने के लिए आ गया, रही मन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाय। कि वे आदमी, दोहे की भाषा है, मर गए जो कहीं मांगने के लिए जाते, मांगते रहते हैं।
आगे कहा उनसे पहले वे मर गए जो कोई मांगने आ जाए फिर मनाही कर दे। जैसे हमारे बाल मुनि बैठे हैं, छोटे संत हैं, मुनि ऋषि है ना, कोई चीज पास में है, कोई चीज है, पेंसिल है, कोई कॉपी है, एक आगम का चौपन या कोई है मान लो, है कोई रत्नेश या और कोई मांग कर मुझे दे दो मुझे दे दो, कना नहीं दूंगा नींद का, तो एक तो आप गिराओ कृपा कराओ, आप कृपा कराओ, ऐसा कहे ना मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा, हैं आप कृपा कराओ, मौका हो तो मौका देख लेना चाहिए। तुम गोचरी गए मान लो, गोचरी में मान लो अनेक चीज़ें भिक्षा में घरों से आ गई है ना। अब मान लो एक तो तुम चला के यथा अवसर भी संतोष से कृपा कराओ महाराज, कोई आ गया कि यह चीज़ तो मुझे दे दो, फिर तुम ना कहो तो नहीं दूंगा, तो क्या करना चाहिए, कृपा कराओ, आप गिराओ कृपा कराओ। तो रही मन वे नर मर चुके जो कहीं मांगण जाए, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निक्षत नाय। जो मनाही कर दे वो तो पहले ही मर गया, वो तो पहले ही मर चुका। तो कोई संत आ जाए मांगने के लिए तो जहाँ तक अनुकूलता हो तो ना नहीं करनी चाहिए ना। कोई खाने की चीज़ मांग ले, कोई पेंसिल आदि मांग ले, तुम्हारा कपड़ा निसराय का कोई एलवान तुम्हारा मांग ले, तो एलवान मांग ले मुझे दे दो कृपा कराओ ले लो, हैं ठीक है। तो कोई आ जाए मांगने तो अनुकूलता हो तो फिर ना नहीं करनी चाहिए। जो दे सके वो दे दे, संतों को जो दे सके वो दे दे, है ना। तो वो भिखारी था, हाथ यूं आगे कर रहा था, वो धनाढ्य आदमी था, उसने देखा रे भिखारी सामने है, कुछ मांग रहा है तो कुछ देना चाहिए, मांग रहा है संसार की चीज है। जेब में देखा, सोचा रे आज तो मैं जल्दी में आ गया था, पैसा जेब में डाला ही नहीं, फटाफट जल्दी में पहन करके आ गया, तो भी जेब में कुछ पैसा है ही नहीं। तो वो धनाढ्य आदमी बोला, उसके शब्दों पर ध्यान दें हम कि मित्र अभी मेरे जेब में पैसा नहीं है, मित्र अभी मेरे जेब में पैसा नहीं है। वो भिखारी एक दो क्षण के बाद बोला कि बाबू साहब क्या कहा आपने, कि मित्र मेरे पास पैसा नहीं है, कि आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, कहीं मैं क्या दूं कैसे, पैसा नहीं है, अब मैं कैसे दे पाऊंगा, पैसा है नहीं। भिखारी बोला आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, पैसे देने वाले मुझे आज कई मिल गए, आपने अतीत में कई बार पैसा दिया है, हो सकता है आगे भी देते रहेंगे, आज जो आपने दिया वो बहुत महत्वपूर्ण दे दिया। आपने कहा मित्र, मुझे मित्र बना लिया आपने, मुझे मित्र कह दिया, पैसे देने वाले और मिल जाएंगे, मुझे मित्र कहने वाले तो कोई कोई आप जैसे आदमी मिल सकते हैं, कि मेरे जैसे भिखारी गरीब को आपने मित्र कह करके संबोधित किया है। तो यह मैत्री भाव कि गरीब है भिखारी है उसका भी अपमान तो किसी का क्यों करें, तो मित्र आपने कहा है, ये शब्द बड़ा, यह महत्वपूर्ण शब्द आपने मेरे लिए कह दिया। तो यह मैत्री भाव कि हर प्राणी के प्रति मैत्री में सब भूएषु, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव हो। एक सन्यासी बाबा जा रहा था और मार्ग में एक तरफ एक गड्ढा था, गड्ढे में पानी भी भरा हुआ था और एक बिच्छू गड्ढे के किनारे पर था। तो वो कोई सन्यासी पास से गुजरा तो कोई थोड़ी बहुत पैर की कुछ लगी, क्या हुआ, बिच्छू गड्ढे में गिर गया। सन्यासी ने देख जा रे बिच्छू गड्ढे में गिर गया है, इसको निकालना चाहिए, बेचारा तकलीफ पाएगा गड्ढे में। उसने हाथ डाला पानी में कि बिच्छू को निकालूं, बिच्छू को हाथ में लिया, उसने डंक मारा, छूट गया, वापस गिर गया पानी में। अच्छा, उस आदमी ने फिर तरह हाथ को ठीक ठाक करके वापस हाथ डाला, इसको बिच्छू को निकालूं, हाथ रखा, फिर उसने डंक मारा,
वो निकल नहीं सका। तिबारा प्रयास किया, फिर उसने डंक मारा, वो निकला नहीं, गिर गया। इसने चौथी बार प्रयास किया, हाथ डाला, फट निकाल के उसको बाहर निकाल दिया कि पानी में तकलीफ न पाए। एक कोई दूसरा बाबा दूर से देख रहा था, उसने कहा रे क्या यह इतना ऐसा प्राणी है, तुमने इसको क्यों निकाला? यह तो काटने डंक लगाने वाला, या तुम्हारे भी डंक लगा दिए हो गया, डंक तो लगाए हैं कि बार बार ये डंक लगा रहा था, फिर तुमने क्यों इसको बाहर निकाला? ऐसा नीच प्राणी डंक लगाने वाला, इसको क्यों बाहर निकाला? जिसने डंक लगाए उसको तुमने बाहर क्यों निकाला? तब वो सन्यासी बोला कि आप तो बड़े बाबा जी हैं, देखिए ये मैं जानता हूं बिच्छू की प्रकृति को, डंक लगाना। ये बिच्छू डंक लगाने की अपनी नीचता की प्रकृति को नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी साधुता की प्रकृति कैसे छोड़ सकता हूं? तो मेरी तो प्रकृति है इसको के निकालना, दुख से बाहर निकालना। यह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता डंक लगाने की, तो मैं अपनी साधुता की प्रकृति फिर कैसे छोड़ सकता हूं? यह मैत्री भाव, प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव, तो यह क्षमा का भाव। किसी ने हमारा कुछ भी कर दिया तो भी क्षमा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, छोड़ो, क्षमा दान दे दो। दूसरे ने हमारे पैर के लगा दिया, कुछ लगा दिया, कुछ बोल दिया, तो भी शांति वापिस। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करना तो कहीं हमारी कमजोरी, गुस्से में आके हम बोलना शुरू कर दें, कोई गालियां देना शुरू कर दे, अंट संट माँ बाप के नाम की गालियां शुरू कर दे, यह एक बोलने की असभ्यता, असभ्यता हो सकती है। किसी को माँ बाप की गालियां क्यों दें? किसी को बहन की गाली क्यों दें? किसी को और कोई खराब गाली क्यों दें? तो हमारी जबान में गालियां, अपशब्द न आए, यह हमें यानी गृहस्थों को भी हमारी वाणी में अपशब्द, गालियां वो न आए। और तो ठीक है, कभी कुछ कहना पड़े, करना पड़े, कभी तेजी में भी किसी को डांटना पड़ जाए, मान लो डांट दिया, अपशब्द नहीं आना चाहिए। डांटने में भी, उलाहना देने में भी अपशब्द हमारे मुंह में, किसी के भी प्रति, कोई भी हो, किसी के भी प्रति अपशब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और अपनी क्षमा, सहन करो सफल बनो, सहन करो सफल बनो। छोटे ही सहन करें यही नहीं, बड़ों को भी कई बार सहन करना होता है। मन के अनुकूल बात नहीं हो रही है, फिर भी मौके पर होठों को सींग करके बंद करके रखना चाहिए कि अभी देखो, वेट वॉच एंड वेट, वेट एंड वॉच, वेट, देखो प्रतीक्षा करो क्या होता है, क्या होता है। तो यह क्षमा धर्म बहुत अच्छा धर्म है, तो वह हमारे जीवन में रहे कि सहिष्णुता, प्रतिकूलता को भी शांति से सहन कर लेना। कोई हमारी निंदा आलोचना करे, उसके प्रति भी मन में मंगल भावना, कल्याण की भावना कि भले मेरी वो आलोचना करे, निंदा करे, उसका भी कल्याण हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याणों को देखें, सबका मंगल हो। एक और सन्यासी की बात, वह सन्यासी, दूसरा उसका कोई साथी सन्यासी था, वह अलग प्रदेश में था, वो अलग प्रदेश में था, बराबरी थे। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी हो सकती है। जो बराबर के होते हैं तो कि उसका इतना हो गया, इसका इतना नाम हो गया, तो ईर्ष्या हो सकती है। ये भी थोड़ी ये वृत्ति है कि मत्सर भाव, ईर्ष्या भाव आदमी के मन में जाग सकता है कि प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंद्वी है, कि वो आगे बढ़ गया, मैं कैसे पीछे रह गया, अब उसको कैसे नीचे गिराने की चेष्टा करें, कैसे उसको बदनाम करें। तो ये ईर्ष्या की भावना, तो वो एक सन्यासी दूसरे सन्यासी की
जो भी कोई लोग आते उनके सामने निंदा करता, आलोचना, वो ऐसा है, वो ऐसा है कि महाराज वो बहुत पढ़े लिखे सन्यासी हैं, ये क्या पढ़े लिखे हैं, थोड़ी सी कविताएं याद कर ली, थोड़े दोहे श्लोक याद कर लिए, बोलते रहते हैं, ज़्यादा जानते कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ उनसे, तो वो तो मात्र थोड़ी कविता दोहे श्लोक बोलते रहते हैं। मेरे पास कितना गहरा अध्ययन है, संस्कृत की व्याकरण देख लो, साहित्य देख लो, आगम देख लो, कितनी बातों को मैं जानता हूँ, तो उनमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आलोचना करता रहता। वे लोग उनके पास भी जाते, कहते महाराज वो आपके बारे में यूं बोल रहे थे। तो जिस सन्यासी की आलोचना की जाती, एक बार 6-7 महीने बीत जाने के बाद उस सन्यासी ने आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले सन्यासी के लिए एक संदेश भेजा, साथ में कुछ मिठाइयाँ और भी भेजी, और संदेश में लिखा कि मेरा तो आपके प्रति बहुत सम्मान, मैत्री का भाव रहा है, और इन दिनों में जानकारी मिली आप मेरे बारे में कुछ आलोचना, निंदा करते हैं। मेरे मन में आपके प्रति कोई आशातना का भाव नहीं है। मैंने तो सद्भाव से यह उपहार, मिठाइयों का पैकेट आपके लिए भेजा है, आप इसे स्वीकार करें, एक मित्र की ओर से यह उपहार है। उस सन्यासी ने संदेश पढ़ा, वो मिठाइयों का उपहार देखा, मन में आया, अरे जो मेरे प्रति इतना प्रेम रखते हैं, मैं क्यों फालतू निंदा करूं। पातंजल योग दर्शन में वो एक सूत्र आता है, अहिंसायाः प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है, कि अहिंसा की प्रतिष्ठा भीतर में हो जाए, फिर उसके सान्निध्य में भी कोई दूसरा आता है तो सान्निध्य में आने वाले के मन का बैर भी दूर हो सकता है। तो उस सन्यासी ने इतना एक मित्रतापूर्ण संदेश दिया और उपहार दिया, तो फिर उस आलोचना करने वाले सन्यासी का हृदय बदला, मन बदला, और सोचा, रे मैं क्यों इनकी निंदा करूं, ये मेरे से इतना मैत्री भाव रखने वाले, हम साथ में रहे हुए हैं, मैं क्यों निंदा करूं। आगे उसने भी निंदा करनी बंद कर दी। यह मैत्री, हमारी मैत्री कई बार दूसरों के मन को भी प्रभावित करने वाली बन सकती है। कोई हमारी निंदा करे, हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अच्छा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, तो कई बार होते होते उसका भी मन पिघलता है कि अरे ये मेरे प्रति इतना अच्छा रखते हैं, मैं क्यों इनका बुरा करूं। उसका मन भी बदल सकता है। तो अपने व्यवहार से दूसरों के व्यवहार को भी कई बार संभवतः बदला जा सकता है। तो हमारा मैत्री का व्यवहार होगा तो सामने वाले का वैमनस्य और वैर भाव भी, वो बैर भाव की बर्फ है, वो भी मानो गल सकती है, और उनका वैर भाव भी हमारे प्रति जो था वो नष्ट हो सकता है। संभव है समाधान। प्रेक्षा ध्यान। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवल्यपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम् देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।